नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की एक स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न पर आप अगर कुछ ही कैंडल स्टिक को, सिंगल कैंडल हो या फिर कॉम्बिनेशन कैंडल स्टिक, यहाँ पर मैं 4 से 5 ही आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सिखाने जा रहा हूँ, जिस पर अगर आप मास्टर कर लेते हैं और वो भी एकदम सिंपल ही है। अगर इतना ही आप सीख लेते हैं और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो भी आप यहाँ आराम से मार्केट से पैसा बना सकते हैं। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग भी किया जा सकता है इस सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पर। तो पूरी स्ट्रेटजी हमारी काम स्ट्रेटजी है, तो इसी स्ट्रेटजी के बारे में पूरी यहाँ पर रिवील करने जा रहा हूँ। ये हो सकता है पेड स्ट्रेटजी हो, क्योंकि दोस्तों आपको यही स्ट्रेटजी बहुत से लोग इसको बेचते भी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में यानी कि आसान भाषा में सिखाने जा रहा हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी डिटेल में अगर कैंडल स्टिक पर आप सिर्फ कैंडल स्टिक को सीख कर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे आप बिगिनर हो या फिर अगर कुछ सीखने के बाद अगर लॉस हो रहा है तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, इसको सीखिए, समझिए। कैंडल स्टिक के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है, कैसे बनती है, क्या उसके आगे हो सकता है अगर वो फॉर्म होती है, तो सब कुछ यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में बात की है। तो दोस्तों पूरी वीडियो एंड तक देखिए, समझिए। समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पर एक बेस्ट स्ट्रेटजी कह सकते हैं इसको। टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पर सीधे स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक पर। यह स्ट्रेटजी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होती है सिंपल सी भाषा में। तो यहाँ पर देखो, कैंडल स्टिक जो आपने देखा चार्ट के अंदर, जो कैंडल स्टिक बार जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर जब ट्रेडर होते हैं खास ज़्यादातर यही एक पैटर्न यूज़ करते हैं जिसके अंदर कैंडल स्टिक हो, ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट इस्तेमाल किया जाए, एक प्रकार की मेथड होती है जिसके अंदर हम प्राइस को रीड कर सकते हैं। कैंडल स्टिक के आधार पर हम प्राइस को रीड कर सकते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर प्राइस कौन सा कहाँ पर ओपन हुआ, कौन क्लोज हुआ, क्या हाई लगाया, क्या लो लगाया। तो इसी प्रकार से जिसके अंदर हम OHLC कहते हैं, जिसके अंदर ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। एक सिंगल कैंडल अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर यही 4 आपको मिलते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। तो कैंडल स्टिक क्या है, एक प्रकार की हम प्राइस रीडिंग, चार्ट पर प्राइस रीडिंग क्या है उसको जानने के लिए हम यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक सिंपल है कि आपको प्राइस रीडिंग के लिए चार्ट पर जरूरी होता है। नेक्स्ट तो यहाँ पर सीखने जा रहे हैं यहाँ पर OHCL, ठीक है। अब OHCL एकदम सिंपल है यहाँ पर दोस्तों। जब ग्रीन कैंडल, देखो आपने चार्ट अगर देखा हो तो उसके अंदर ग्रीन और रेड दो ही कैंडल आपको देखने को मिलती है। किसी के अंदर वाइट और ब्लैक भी होती है। वाइट का मतलब वाइट या फिर आप ग्रीन समझ लीजिए, दोनों बुलिश है। ब्लैक या फिर रेड है तो एक बेरिश है, ठीक है। इसके अंदर अब OHCL का मतलब ओ, ठीक है। तो अब ग्रीन जो कैंडल बनेगी, ग्रीन या वाइट, इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ओपन होता है, नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडल बनती है नीचे, ठीक है, ओपन। और यहाँ पर यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर गई। एक बार हो सकता है बीच में यहाँ पर हाई लगाया उसने, ठीक है, यहाँ तक, और फिर से ठीक है। इसके अंदर मतलब अगर दिन की अगर इसको कैंडल को समझते हैं दोस्तों, तो कहीं पर भी ऊपर नीचे हुई होगी, लेकिन यहाँ पर आखिरी टाइम यानी कि लास्ट में अगर 3:30 बजे यहाँ पर क्लोज दे दिया, ठीक है, यहाँ पर, तो ये यानी कि ओपन नीचे होता है और क्लोज इसके ऊपर देता है, तो एक प्रकार की ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि मार्केट बुलिश रहा। उस दिन हम समझ सकते हैं कि आज मार्केट के अंदर बायर ज़्यादा थे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो अगर रेड बनती है तो उसके अंदर क्या होता है, ओपन ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर ओपन होता है और ये नीचे आकर क्लोज दे देती है, यानी कि इसका मतलब यह होता है कि दिन के अंदर यहाँ पर इस दिन क्लोजिंग नीचे दिया, मतलब बेयरिश, उस दिन बेयरिश था, मार्केट डाउन हुआ है उस दिन। अगर दिन की कैंडल समझते उसके अंदर हो सकता है यहाँ पर ऊपर हाई गई हो, एक बार हाई लगाया उसने और यहाँ पर लो भी लगाया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दिया, इस प्रकार। अब इसके अंदर जो बीच की ये जो बनती है बॉडी, उसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। बीच में जो दोनों की रेड या ग्रीन, उसके अंदर जो छोटे छोटे ऊपर शेडो बनती है उसको अपर शेडो कहते हैं या फिर विक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका हाई और लो होता है सेम। उसके अंदर ऊपर की साइड बनती है उसको अपर शेडो कहते हैं, नीचे बनती है उसको लोअर शेडो। इसके अंदर 4 पता चलता है, ओपन यहाँ पर जैसे लिखा है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, यानी कि किसी भी एक कैंडल को अगर प्राइस रीडिंग करनी है हमें किसी भी कैंडल की, तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें मिलती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। ये सिंपल है। इतना आप कैंडल स्टिक के बारे में अगर सीख जाते, और एक याद रखना, अगर ग्रीन बनती है तो बुलिश है, रेड बनती है तो बेयरिश, ये इतना ही साइड। ये कैंडल स्टिक के अंदर इतना मेन बेसिक है। अगर आप ये सीख गए तो मतलब आपको कैंडल को वॉच करना यानी कि रीडिंग करना आपको आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम हाउ टू रीड कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब कैसे हम कैंडल स्टिक पैटर्न को रीड करें।
तो जैसे मैंने बताया अगली बार जो अगली स्लाइड में बताया, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल तो यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, ये यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर नीचे ओपन हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन ऊपर जाकर क्लोज दिया है, तो ये ग्रीन कैंडल जैसे बताया इस प्रकार से क्लोज ऊपर नीचे ओपन होती है और क्लोज ऊपर देती है तो ग्रीन कैंडल बनती है। यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर देखो जैसे ही मार्केट के अंदर बायर आया, ठीक है, सुबह यहाँ पर इसने ओपन किया, फिर इसको ऊपर लेकर गए और यहाँ पर क्लोज दिया, यानी कि थोड़ी ऊपर हाई वीक ऊपर बनी। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर से नीचे क्लोजिंग दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि वीक प्राइस रिजेक्शन, यानी कि सेलर बहुत कम है, इसके अंदर बहुत वीक है, कमज़ोर है, ठीक है। और यहाँ पर जो बायर है वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ से इसको ऊपर लेकर इसने क्लोज किया। यहाँ पर अगर सपोजली इसने 80 पर यहाँ पर ये ओपन हुआ है और यहाँ पर जाकर 100 पर इसने क्लोजिंग दिया, ठीक है, एग्जाम्पल 100 पर, और यहाँ पर इसने हाई लगाया है 105 का। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सीधी सी बात है कि 80 से लेकर यानी कि बाइंग यहाँ पर स्टार्ट होगी, बायर ने पूरे कंट्रोल किया पूरे दिन और 100 पर इसने क्लोजिंग दिया, 80 से 100 यानी कि 20 पॉइंट ऊपर ये जाकर क्लोज दिया, यानी कि इस कैंडल में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर, यानी कि पूरे ये उस दिन पूरे बायर के कंट्रोल में मार्केट था, इसका मतलब ये होता है। ऊपर से वीक है, छोटी सी है, लेकिन इसका मतलब क्या है, सिर्फ 5 पॉइंट का रिजेक्शन है। इसका मतलब यह है कि जो रिजेक्शन यानी कि सेलर है बहुत वीक है, प्राइस रिजेक्शन बहुत वीक है, इसलिए इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो सिंपल सा है, इस प्रकार से हम कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ सकते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी यही हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से ये देखो ये दूसरी कैंडल है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ओपन नीचे हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओपन देखिए यहाँ पर नीचे हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने पूरे दिन ये ऊपर गया, इतना हाई लगाया, ठीक है, ये इसका हाई है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सेलर ने पूरी तरह से इसको प्राइस रिजेक्शन नीचे दे दिया, क्लोजिंग यहाँ पे दिया। इसका मतलब यहाँ पे देखिए अगर ये ओपन यहाँ पर इसके अंदर 80 हुआ है, ठीक है, और इसने हाई लगाया है 105 का सेम, और इसने क्लोजिंग दिया है कहाँ पर 85 पर। तो इसका मतलब क्या 105 तक गया और ये 85 पर क्लोजिंग हुई, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये पूरी तरह से इसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से सेलर के कंट्रोल में, यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है, मतलब कि सेलर है इसके अंदर पूरी तरह से हावी है। इस दिन सेलर ने बहुत यहाँ पर कोशिश की, यहाँ बहुत सा माल इसने बेचा है, तो ये कह सकते हैं, इस पैटर्न को कह सकते हैं कि पूरी तरह से सेलर के कंट्रोल में मार्केट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन हुआ है यहाँ पर। और इसके अंदर बायर देखो कितने, सिर्फ 5 पॉइंट यहाँ पर ऊपर लेके गए, क्लोजिंग दे दिया, लेके ऊपर गए थे, लेकिन 105 तक गए थे बायर, लेकिन क्लोजिंग यानी कि ऊपर से सेलर इतना प्रेशर आया, सेलर ने शॉर्ट किया उस दिन और इसने 85 पर क्लोजिंग, यानी कि ये हावी हो गए, सेलर इस पर हावी हो गए बायर पर, बायर इतना मतलब स्ट्रांग नहीं थे, तो वीक। इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि सेलर पूरी तरह से इसको कंट्रोल किया इस दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से रिजेक्शन देता हो तो हमें पता चलता है कि इस दिन सेलर का दिन था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हाउ टू रीड कैंडलस्टिक, इसी के अंदर देखो बिग ग्रीन होती है, बिग रेड होती है, तो इसके अंदर क्या हुआ है देखो, जब ये लॉन्ग बॉडी बनती है, याद रखिए बिग ग्रीन का मतलब क्या है कि एक बुलिश कैंडल है, बुलिश इस दिन मतलब पूरी तरह से 100% कह सकते हैं कि बायर के कंट्रोल में। यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है, इस दिन ये हम जानते हैं ओपन है, यहाँ पर क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल है तो ऊपर क्लोज होगा। यहाँ पर एक बुलिश बिग यानी कि जिसकी बॉडी है बिग बनती है, बड़ी बॉडी ग्रीन कैंडल के साथ, और यहाँ पर जो विक्स होती है बहुत छोटी होती है, स्मॉल विक्स होती है, तो इसको कहते हैं बिग ग्रीन, ठीक है। एक सबसे पहले बिग ग्रीन का मतलब है कि एक बुलिश कैंडल कहते हैं इसको। मार्केट के अंदर ऐसी जहाँ पर भी कैंडल बनती है तो उसका हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट ज़्यादा किस्सों में ऊपर ही जाती है, यानी कि एक बिग ग्रीन। उसी प्रकार से एक डोजी बनती है। अब डोजी का क्या होता है, यहाँ पर ओपन यहाँ पर होता है, क्लोज होता है, यानी कि ओपन और क्लोज ज़्यादातर सही जगह सेम जगह पर ओपन और क्लोजिंग हो जाती है, कुछ 2-4 पॉइंट के आसपास। इसका ऊपर की वीक बड़ी होती है, ऊपर और नीचे की दोनों की साइड, यानी कि बायर भी कोशिश करते हैं नीचे से ऊपर ले जाने का और सेलर भी ऊपर से नीचे ले जाने का, तो यहाँ पर ओपन होता है, वहीं पर उसके आसपास क्लोजिंग होती है, यानी कि एक प्रकार की हम इसको कह सकते हैं इनडिसीजन कैंडल कहते हैं डोजी। जहाँ पर भी ये फॉर्म होती है तो उसका मतलब कि बायर कन्फ्यूज है और सेलर भी कन्फ्यूजन है कि कहाँ पर इसको ले जाए, किस साइड मार्केट जाने वाला है। ऐसी जहाँ पर भी ऐसी कैंडलस्टिक बनती है, डोजी बनती है, वहाँ पर समझ लेना कि मार्केट में कन्फ्यूजन चल रहा है, यानी कि बाइंग सेलिंग चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, डोजी जहाँ पर बने वहाँ पर ट्रेड लेना
उसके भी कहीं पर बनती है वो देखना है। अगर साइड में बन रही है तो कोई ट्रेंड नहीं बनता है, टॉप पर बनती है उसका लो ब्रेक होता है, तो मॉर्निंग और इवनिंग पैटर्न के अंदर ये बनती है तब काम करती है, ठीक है। तो हम आगे सीखते हैं। उसके बाद में ये हैमर एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ये ग्रीन है और यहाँ पर क्लोज हुआ है, और यहाँ पर ओपन होते हुए देखो यहाँ पर एक नीचे आया, ठीक है, मार्केट यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर बायर ने इसको पुश किया ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर पुश करने के बाद यहाँ पर इसने ऊपर क्लोज दे दिया, जहाँ पर ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज दे दिया। हो सकता है यहाँ पर भी क्लोज दे दे, ये अगर रेड भी बनती है तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो विग है नीचे की, ये बॉडी से डबल होनी चाहिए, बॉडी से 2 गुना विग अगर बड़ी है तो ये हैमर कहलाती है, ठीक, इसको हैमर कहते हैं। बॉडी से डबल होनी चाहिए विग्स, इसका मतलब क्या है, जितनी बॉडी है उससे डबल है तो मतलब विग, उससे नीचे की विग है वो लॉन्ग्स विग है, इसका मतलब रिजेक्शन प्राइस का नीचे से रिजेक्शन ज़्यादा है, यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, इसलिए ये भी स्ट्रॉन्ग कहते हैं इसको। और इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। ये अगर बॉडी, ये हमेशा फॉर्म्स नीचे बॉटम में बननी चाहिए। एक डाउन ट्रेंड आ रहा है और नीचे बॉटम बनती है तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। बॉटम हो सकता है या फिर सपोर्ट हो सकता है किसी भी प्रकार का, या फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो या फिर किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट, वहाँ पर ये बनती है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिग ग्रीन, डोजी और हैमर, इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है। अब आगे जानते हैं। यहाँ पर देख, कैंडल स्टिक चार्ट शो यू हु इज कंट्रोल। कैंडल स्टिक, किसी भी कैंडल स्टिक को हम अगर देखते हैं तो उसके अंदर यही पता चलता है कि कौन कंट्रोल में है, बायर के कंट्रोल में मार्केट है या फिर सेलर के। सिर्फ एक कैंडल को देख के हमें पता चल जाता है कि मतलब कौन हावी है मार्केट के अंदर, किसका पावर ज़्यादा है, बायर के हाथ में है मार्केट या फिर उस दिन। अगर एक दिन की कैंडल देखते हो तो कैंडल देखकर आपको पता चल जाएगा, इस दिन अगर बिग ग्रीन बनती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर बायर के हाथ में मार्केट है, यानी कि बायर कंट्रोल कर रहे हैं। अगर रेड है, पूरी बिग रेड है, तो समझ जाने का कि सेलर के हाथों में कंट्रोल है। नेक्स्ट डे अगर लो ब्रेक होता है, याद रखना, अगर बिग रेड कैंडल और लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या है कि आज भी ऐसा संभावना है कि आज भी सेलर मार्केट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि मार्केट को और भी नीचे गिराएंगे। अगर बिग ग्रीन बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसके ऊपर मार्केट और भी आगे बढ़ सकता है, यानी कि ऊपर जा सकता है, यानी कि अप ट्रेंड चालू ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कैंडल्स, कोई भी कैंडल स्टिक एक सिंगल हो सकती है या फिर कॉम्बिनेशन से, उस पैटर्न को देखकर हमें समझ में आता है कि किसके कंट्रोल में, ठीक है, कैंडल स्टिक का यही एक हो सकता है। और इसके ऊपर याद रखना कि इसके अंदर पे अटेंशन टू द बॉडी वीक एंड बॉडी रिलेट टू द वीक। इसके अंदर हमेशा वीक का भी कुछ रोल है, वीक का और बॉडी का। वीक कितनी छोटी है, जितनी छोटी बॉडी बड़ी होगी उतना स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं। अगर नीचे देखो, इसके अंदर जैसे हैमर है तो हैमर के अंदर ये वीक बड़ी है, लेकिन नीचे की साइड वीक है बड़ी, और ऊपर ये बॉडी छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि बाहर के कंट्रोल में, यानी कि ये तीनों चीज़ें देखनी पड़ती है। बॉडी वीक यानी वीक भी बॉडी के हिसाब से, ठीक है, बॉडी के हिसाब से वीक कितनी है, यानी कि हैमर के अंदर देखें तो बॉडी के हिसाब से वीक डबल होनी चाहिए, तो इसको हम हैमर कहते हैं। यानी कि इसको देखने के लिए ये तीनों चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि क्या इसका क्या साइकोलॉजी इसके पीछे, किसके हाथों में कंट्रोल है, बायर या सेलर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दोस्तों देखो, अब कॉम्बाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, इसके अंदर दो कैंडल अगर साथ में बनती है, यानी कि आप समझ लीजिए, ये अगर इसको 1 घंटे की कैंडल लगाता हूँ, यानी कि चार्ट के अंदर 1 आवर का मैं टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, तो ये 1 घंटे की, ये दूसरे घंटे की। अब अगर मैं उसको कन्वर्ट करके 2 घंटे की 2 आवर का चार्ट मैं अगर सेट करता हूँ, तो इसके अंदर इस प्रकार से फॉर्म होगी। क्यों होगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर रेड, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ओपन होता है, पहली कैंडल रेड बनती है और नीचे क्लोज देती है, ठीक है। तो यहीं से फिर से दूसरी यहाँ पर क्लोज हुआ, तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद यहाँ पर ओपन होगा, ग्रीन बन रही है, और यहाँ पर क्लोज हुआ। अब दोनों को हम कंबाइन करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर देखो ओपन, तो ये हुआ, ठीक है, इसने लो यहाँ तक मारा है, ये लो गया, तो ये भी सेम लो यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है, ये लो गया। उसके बाद में क्लोज इसने यहाँ पर किया, ठीक है, तो ओपन क्लोज इसके अंदर ये हुआ, तो ये क्या बनी, एक बुलिश हैमर बनी, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे हम एक एक, इसको आप ऐसा भी समझते, अगर 5-5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की, ये भी 5 मिनट की, और अगर 10 मिनट की कैंडल हम देखते हैं तो ये परफॉर्म होगी, समझ रहे हैं। ये दोनों, अगर इसका मतलब दोनों के कंबाइन करते हैं, किसी भी कैंडल पैटर्न को, 2 सिंगल कैंडल को कंबाइन करते हैं, तो इस प्रकार के परफॉर्म हो सकती है। किसी भी प्रकार भी आप देख लीजिए इसके अंदर इस प्रकार से परफॉर्म होगी, तो ये एक बुलिश कैंडल। बॉटम में अगर आपको इस प्रकार से दोनों कैंडल अगर देखने को मिलती है 5-5 मिनट की, अगर एग्जाम्पल की बात करें,
तो आप समझ सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर अगर चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको ये हैमर दिखाई देगी, हैमर बन रही है। यानी कि यहाँ से अगर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट इस प्रकार से अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ से यू टर्न ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि हैमर बनी हुई है नीचे ये 10 मिनट के अंदर। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगर 5 मिनट पर आप ट्रेड कर रहे हैं छोटे टाइम पर, तो आपको उसको 10 मिनट या 15 मिनट पर कन्वर्ट करके देख लेना कि वहाँ पर क्या बन रहा है। ठीक है, ये पैटर्न जो नीचे बन रही है तो उसको आप बड़े टाइम फ्रेम पर अगर कन्वर्ट करते हैं यानी कि चेंज करते हैं टाइम फ्रेम, तो आपको वहाँ पर पता चलता है कि किस प्रकार की परफॉर्म हो रही है, तो आपको पता चलेगा यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा उल्टा देखते हैं। ये वो हैमर थी, ये अभी शूटिंग स्टार है। इसके अंदर देखो पहले यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर ओपन, यहाँ पर नीचे हुआ। ठीक है, नीचे ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया, और वहीं से दूसरी कैंडल यहीं से ओपन हुई और नहीं यहाँ पर सेलर के कंट्रोल में आ गया और इसने क्या किया, नीचे क्लोज दे दिया। तो यहाँ पर इसका ओपन देखते हो तो यही यानी कि दोनों की अगर कंबाइन करें तो ऐसी कैंडल बनेगी जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, इसका हाई यहाँ पर है, सेम ये जो हाई था वही इसका हाई बनेगा और यहाँ पर जो लो है इसने दूसरी कैंडल तो ये लो बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम ओपन होगी और यहाँ पर क्लोज, ये एक शूटिंग स्टार हुई। ठीक है, तो ये एक बेयरिश पैटर्न कहते हैं शूटिंग स्टार। ये अगर इस प्रकार से टॉप पर बनती है, ठीक है, एक यहाँ पर ट्रेंड चला अप ट्रेंड और ये ऊपर अगर बनती है इस प्रकार से, तो ये इसका लो ब्रेक होता है, यानी कि यहाँ पर इसका लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर नीचे जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर सपोर्ट है, कोई मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंट है, अरे सॉरी यहाँ पर रेसिस्टेंट है कोई मूविंग एवरेज का या फिर किसी भी ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंट है, तो ये यहाँ से नीचे आने की संभावना होती है, तो यहाँ पर ट्रेड बनता है इस प्रकार से। ठीक है, तो एक कॉम्बाइंड कैंडलस्टिक पैटर्न इसको कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जो कॉम्बिनेशन का बताइए। देखिए यहाँ पर एक ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखिए ये एक नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से नीचे आया और ये देखो 2 कैंडल बनी है, तो इसके अंदर देखो कॉम्बिनेशन अगर 10 ये 5 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पर टाइम फ्रेम अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 10 मिनट में, यानी कि डबल। ठीक है, 10 मिनट में कन्वर्ट कर दो तो ये कैसी एक हैमर बनेगी यहाँ पर। देखिए इसी के अंदर देखिए सेम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इसकी तरह ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। ठीक है, रेड के अंदर तो ग्रीन यहाँ पर ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे देखिए तो सेम इसका हम देखें तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे कैंडल बनेगी ऐसी, यानी कि ये ऐसी, और इसका जैसे हाई ब्रेक होता है यहाँ पर जैसे हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे देखिए 1:2 का टारगेट आपको मिला। तो इस प्रकार से आपको 5 मिनट के अंदर देख रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर बनी रही तो आपको 10 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगा वहाँ पर हैमर बनी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से एक सपोर्ट एरिया भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर कोई ट्रेंड लाइन अगर बनाते हैं तो ट्रेंड लाइन भी कहीं पर सपोर्ट कर रही हुई, या फिर मूविंग एवरेज आप ऐड कर दीजिए तो भी यहाँ पर कुछ मिल रहा हो अगर, तो ये बेस्ट ट्रेड हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से तो कॉम्बिनेशन इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। अगर छोटे टाइम फ्रेम में काम करें तो उसको कन्वर्ट चेंज करके बड़ा टाइम फ्रेम में एक बार देख लेना है ट्रेड लेने से पहले, ताकि कौन सा पैटर्न वहाँ पे बन रहा है तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो सबसे पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न पर अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे लें, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले ट्रेंड हमें जानना पड़ेगा। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, साइड वे है क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट इस प्रकार से जा रही है ऊपर, तो हम बाय का ट्रेड ढूंढते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में नीचे आ रही है इस प्रकार से तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से साइड वे है तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई इसी रेंज में फंसा हुआ है मार्केट तो यानी कि साइड वे है मार्केट, तो उसके अंदर कोई ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ट्रेंड हमें पता होना चाहिए। कैसे ट्रेंड कम आइडेंटिफाई करें वो मैं आपको आगे जो स्ट्रेटजी उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, डिटेल में। उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेड, कहाँ पर ट्रेड लेना है, एरिया उसका। ठीक है, यानी कि कहाँ पर ये किस एरिया में ये जो कैंडलस्टिक सिंगल बने या फिर पैटर्न बने, दोनों कॉम्बिनेशन बने, कहाँ पर बननी चाहिए। ठीक है, और नो द एंट्री पॉइंट, यानी कि एंट्री कैसे करनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन से हमारी ये स्ट्रेटेजी है काम कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सिंपल है एकदम दोस्तों, अगर इसको सीख जाते हैं कुछ भी ज़्यादा उसके अंदर नहीं है। सिंपल तरीके से मैंने सीखा है, सिर्फ 1-2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, और जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न उतना उसको सीखना है, मास्टरी करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में आप देखिए थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, बाद में आप इसी पर सिर्फ ट्रेड करके आप पैसा बढ़ा सकते हैं मार्केट से। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ कैंडल जो हमें यहाँ पर ट्रेड करने के लिए ज़रूरी है, ऐसी कैंडल्स। तो देखिए यहाँ पर एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब है इंगल्फ, ये जो अगली कैंडल होती है
उसको इंगल्फ कर जाती है दूसरी कैंडल। यहाँ पर पहली कैंडल ग्रीन है, देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज होता है, और दूसरी जो कैंडल ग्रीन, ये जो रेड बनती है वो यहीं से ओपन होती है, और लेकिन इसके अंदर इंगल्फ का मतलब क्या होता है कि अगली कैंडल की जो बॉडी है, ये जो बॉडी है पूरी, उसको इंगल्फ कर जाती है, यानी कि खा जाती है उसके अंदर। देखो ये भी है, दूसरी कैंडल जो बनी रेड, इसके अंदर पूरी तरफ से इसने इंगल्फ कर दिया इसने, ठीक है। ये कैंडल देखिए यहाँ से इसके अंदर पूरी तरह से अंदर आ गई उसकी बॉडी के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर लो, और एक बिग रेड कैंडल बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं कि बेरिश पैटर्न बना है, ठीक है, इंगल्फ। ये एक बेरिश पैटर्न है, इंगल्फिंग इसको कहते हैं, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। जब भी इसका लो ब्रेक होता है, यानी कि एक बात याद रखनी, ये बननी चाहिए टॉप पर बनेगी तो यहाँ पर संभावना है कि इसका लो ब्रेक होगा तो ये मार्केट नीचे आएगा, यानी कि हम इसके अंदर शॉर्ट साइड का ट्रेड कर सकते हैं। उसी प्रकार से बेरिश बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश में क्या है कि ये अगर रेड कैंडल होती है, इसकी बॉडी कंप्लीटली जो अगली कैंडल ग्रीन बनती है उसके अंदर इंगल्फ हो जाती है, उसके अंदर समा जाती है, ठीक है। इसको इनसाइड भी कैंडल कहते हैं, इसके अंदर अंदर ही समा जाती है पूरी तरह से। आगे भी बनती है, ये भी इनसाइड कैंडल बनती है आगे की साइड, लेकिन यहाँ पर हमें तो ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन याद रखना, अगर ये कैंडल है उसको पूरी तरह से इंगल्फ कर जाती है अगली कैंडल, जो मतलब ये अगर रेड बनी, ये रेड कैंडल है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल, और ये बिग होनी चाहिए, इसके अंदर विग्स बहुत छोटी होनी चाहिए, याद रखना। अगर इतनी बड़ी विग्स होगी तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है, याद रखना, ये बड़ी नहीं, उसकी विग्स भी छोटी छोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे ये ट्रेंड आ रहा है नीचे और ये बॉटम में बनती है, सपोर्ट पर बनती है, तो उसके बाद में यहाँ पर जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता है, यानी कि एक बाय ट्रेड, ठीक है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये एंगल्फिंग पैटर्न आपको सीखना है, ठीक है, एंगल्फिंग, इसके अंदर बेरिश और बुलिश दोनों प्रकार की पैटर्न होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी है ये हैमर एंड शूटिंग स्टार। हैमर एक बुलिश है और जो शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है, ये हैमर है। मैंने पहले भी बात की कि हैमर के अंदर यही है कि यहाँ पर इसका ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पर लो इसने एक बड़ी विक के साथ यहाँ पर रिजेक्शन आया है, यहाँ पर यानी कि बायर के कंट्रोल में आया, यहाँ से बायर ने इसको उठा लिया और यहाँ पर इसने क्लोज दे दिया। यानी कि ये भी इसी प्रकार से अगर बॉटम में बनती है तो ये डेफिनेटली वर्क करती है, ठीक है, बॉटम में बनती है तो यहाँ पर हम बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उसी प्रकार से इसका उल्टा है, ठीक है, ये बेरिश, ये शूटिंग स्टार है जिसको हम बेरिश पैटर्न कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर ये टॉप में बनती है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा है और ऊपर की साइड यहाँ पर जैसे ही ये इसके अंदर यहाँ पर ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया, ठीक, ओपन हुआ यहाँ पर और ये क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए इतना ऊपर गया और वहाँ से सेलर ने क्या किया, इसको रिजेक्शन दिया ना, सेलर ने बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर सेल किया, इस प्राइस से स्टार्ट कर दिया इसने सेलिंग, और इसने क्लोजिंग कहाँ पर दे दिया नीचे, ठीक है। तो एक प्रकार की ये, यानी कि पूरी तरह से ये सेलर के कंट्रोल में थी ये। तो उसके बाद में अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम मान सकते हैं यहाँ से अभी भी और भी सेलिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये एक डाउन ट्रेंड बन सकता है, यानी कि हमारे लिए शॉर्ट सेल यहाँ पर बन सकता है। तो ये भी एक बुलिश और बेरिश, इसके अंदर हैमर और शूटिंग स्टार, ये दोनों पैटर्न काफ़ी अच्छी वर्क करती है, लेकिन ये कहाँ पर बननी चाहिए ये सीखना जरूरी है। जैसे बताया, ये अगर बुलिश है तो यहाँ पर सपोर्ट पर या फिर मूविंग एवरेज का सपोर्ट या फिर कोई सपोर्ट एरिया पर बनना चाहिए। इसी प्रकार से शूटिंग स्टार रेसिस्टेंस पर या फिर किसी भी मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पर बनती है तभी ये काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ये बहुत अच्छी ये वर्क करती है, देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी हमें सीखना है। बुलिश, ये अगर मॉर्निंग स्टार है तो बुलिश है, मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है। इसी प्रकार से इसके अंदर भी देखिए, ये अगर मार्केट इस प्रकार से आ रहा है नीचे, ठीक है, ये और बॉटम है इसका, ठीक है, यहाँ पर बॉटम यानी कि ये एक सपोर्ट एरिया हो या फिर किसी भी मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पर ये बनती है। पहले यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ये रेड, और इसके बाद में एक डोजी कैंडल बनती है, गैप डाउन ओपन हो सकता है यहाँ पर, और एक डोजी कैंडल यानी इनडिसीजन कैंडल, याद रखना, मैंने बताया इस प्रकार से डोजी कैंडल होती है, इनडिसीजन होती है यहाँ पर बायर और सेलर दोनों कन्फ्यूजन में। लेकिन दूसरे दिन यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद में एक बुलिश ग्रीन बनती है, यहाँ पर बुलिश ग्रीन बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेक्स्ट डे, यानी कि जितना यहाँ पर सेलिंग किया उसके बाद में इनडिसीजन बना नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट कैंडल में, उसके बाद में बायर ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, ठीक है, पूरी तरह से। और इसका जब हाई ब्रेक होता है तब यहाँ पर एंट्री बनती है, यानी कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है, ठीक है, संभावना पूरी, यहाँ पर ट्रेड हमारा बनता है इसका हाई ब्रेक होते ही। तो एक बुलिश पैटर्न कहते हैं मॉर्निंग स्टार को। इसी प्रकार से उल्टा इवनिंग स्टार, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, इस प्रकार से ऊपर जा रहा है
और वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बनती है, इनडिसीजन कैंडल, ठीक है, ऊपर। उसके बाद में एक बिग रेड कैंडल बनती है, यानी कि ये जितना यहाँ पर बाइंग के कंट्रोल में था, उसके बाद में नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इनडिसीजन, कोई मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। उसके बाद में इसने देखा क्या, यहाँ पर जैसे लो ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, सेलर ने पूरी तरह से इसको कंट्रोल किया। अब ये कंट्रोल हो गया, सेलर उस दिन यानी कि यहाँ पर जितने बाइंग हुआ था उससे डबल यहाँ पर सेलिंग हो गई। अब इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। मार्केट में तो पूरी संभावना होती है, कोई 100% नहीं होता ये जाएगी। हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना होता है मार्केट के अंदर, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो अगर उसी के हिसाब से हमें काम करना होता है। तो ये कुछ पैटर्न होती है जिसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बुलिश और बियरिश मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो ये भी काफ़ी अच्छी वर्क करती है कैंडलस्टिक के अंदर, ज़्यादातर लोग इसी पर भी काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसके बाद में जो ये है ट्विज़र बॉटम एंड टॉप। ट्विज़र बॉटम इसके अंदर क्या होता है, देखो दोस्तों, ये जो ट्विज़र का मतलब क्या है कि दोनों सेम बॉडी होती है, इसके अंदर बॉडी जो होती है ज़्यादातर सेम होती है, यानी कि सेम, इसकी बॉडी देखें तो सेम दोनों की, ठीक है। और जो नीचे की विग होती है ये भी ज़्यादातर 19-20 थोड़ा जैसे हो सकता है थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर सेम ही होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, रेड कैंडल बनी, नीचे से रिजेक्शन दिया इसने, ठीक है, नीचे से रिजेक्शन दिया ना थोड़ी जितनी भी नीचे, हाँ विक से उसके हिसाब से। यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है, और नीचे क्लोज दिया। फिर दूसरे दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, और ये इसी प्रकार से नीचे मार्केट आता है, यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पर क्लोज दे दिया, ग्रीन कैंडल बनी। याद रखना ये नीचे बनती है बॉटम में, तो इस प्रकार से रेड और ग्रीन बननी चाहिए, और इसका जब हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी कि ये बॉटम में बनेगी तभी वर्क करेगी ट्विज़र टॉप, सेम बॉडी उसकी सेम होनी चाहिए। तो ये अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है, उसी प्रकार से, यानी कि बुलिश पैटर्न है। उसी प्रकार से ये बियरिश पैटर्न, अब इसके अंदर क्या मार्केट इस प्रकार से ऊपर आ रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो और एक प्रकार यहाँ पर देखिए ओपन होता है और यहाँ पर क्लोज होता है, दूसरे दिन यहाँ पर ओपन होता है इसी एरिया में और नीचे क्लोज दे देता है। यहाँ पर उस दिन क्या होगा, ऊपर गए मार्केट, रिजेक्शन दिया, दूसरे दिन भी उसी एरिया में, मतलब उसी लेवल पर जाती है मार्केट, उसी प्राइस पर, ठीक है, तो वहीं से रिजेक्शन फिर से आता है। और इस दिन रिजेक्शन क्या हुआ कि इसने क्लोजिंग नीचे दे दी थी, ठीक है, क्लोजिंग मतलब ओपन हुआ उसी से नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर के हाथ में कंट्रोल आ गया है। अब इसका लो ब्रेक होगा तो नेक्स्ट दिन हो सकता है ये इस प्रकार से कैंडल से नीचे जा सकता है मार्केट, यानी कि ये टॉप पर बनती है, एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर ये बनती है, जिसको ट्विज़र टॉप बोलते हैं, ट्विज़र टॉप पैटर्न। तो एक बेयरिश पैटर्न कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शॉर्ट सेल बन सकता है, शॉर्ट साइड हम जा सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी देखिए, कहीं पर आपको देखने को मिलेगी जिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा काम स्ट्रेटेजी, चलिए यहाँ पर मैंने आपको 4 पैटर्न बताइए, एंगल्फिंग, हैमर एंड शूटिंग स्टार, उसके बाद में इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार और ये ट्विज़र टॉप। ये 4 पैटर्न पर अगर मास्टर कर लेते हैं आप तो मेरे ख्याल से सब पैटर्न इसके अंदर आ जाती, यानी कि जितनी भी ज़्यादातर ये पैटर्न बनती है और जो सही जगह पर अगर एंट्री की जाए, ठीक है, एरिया जो बताए इस प्रकार से। देखिए इसके अंदर कैंडल सी काम स्ट्रेटजी के अंदर देखो, यहाँ पर हमने क्या है कि काम इसका नाम रखा है, इसका मतलब काम मतलब सी, इसका मतलब कैंडल सिंगल हो सकती है या फिर उसकी कॉम्बिनेशन पैटर्न, ठीक है, जो मैंने सिखाई। सी यह मतलब है इसके अंदर एरिया ऑफ एंट्री, यानी कि कहाँ पर हमें एंट्री, ये पैटर्न बननी चाहिए जहाँ पर हम एंट्री करें। तो उसके अंदर सपोर्ट या रेसिस्टेंट हो सकता है, अगर बाय साइड जा रहे हैं तो सपोर्ट पर बननी चाहिए, अगर सेल कर रहे हैं तो रेसिस्टेंट बननी चाहिए। उसके बाद में मूविंग एवरेज पर, यानी कि 50 EM में यूज़ करेंगे हम, 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जहाँ पर ये बनती है, यानी कि इस प्रकार से अगर मूविंग एवरेज है 50 की और ये मार्केट इस प्रकार से अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है इस प्रकार से और यहाँ पर कोई पैटर्न बनती है तो यहाँ पर बाय साइड जाएंगे। और मूविंग एवरेज इस प्रकार से डाउन है 50 की और इस प्रकार से मार्केट आ रहा है, यहाँ पर अगर बनती है पैटर्न तो हम शॉर्ट साइड जाएंगे, यानी कि एक प्रकार का मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो सकता है, रेसिस्टेंट हो सकता है, ट्रेंड लाइन हो सकती है किसी भी प्रकार की। अगर ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है सीधी और मार्केट इस प्रकार से ऊपर इसको सपोर्ट लेकर जा रहा है तो भी हम यहाँ पर ट्रेड बन सकता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का। उसके बाद में कोई चैनल ऐसे हो सकती है जैसे कि इस प्रकार से कोई चैनल है, ठीक है, मार्केट इसके बीच में ही घूम रहा है इस प्रकार से, ठीक है,
तो अभी हम इसको यहाँ पर बन रही है, अगर कोई यहाँ पर अगर कोई पैटर्न बन रही है, कोई सिंगल कैंडल स्टिक मिल रही है, तो यहाँ पर भी ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है, यानी कि एक चैनल में। तो ये सब के इसकी जगह पर, यानी कि ये जो बताया 4 चीज़ें, वहाँ पर अगर ये पैटर्न बन रहा है या सिंगल कैंडल बन रही है या फिर कॉम्बिनेशन कैंडल इस जगह पर बनेगी तो ही ट्रेड बनेगा। उसके बाद में मूविंग एवरेज क्यों, तो ट्रेंड जानने के लिए। यहाँ पर मूविंग एवरेज हमें क्यों है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये जानने के लिए हम 200 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 200 एम ए। अगर यानी कि 200 एम ए इस प्रकार से राइजिंग है और ऊपर मार्केट चल रही है तो हम बाय के साइड सोचेंगे, और मूविंग एवरेज अगर डाउन है इस प्रकार से, ठीक है, और नीचे मार्केट इस प्रकार से अगर जा रही है, कहीं पर भी नीचे है, यानी कि मार्केट यानी कि प्राइस नीचे है 200 के नीचे और ये डाउन में है, तो हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल है। इसका टारगेट यहाँ पर हमारी पैटर्न के अंदर 1:2 का टारगेट और 1:3 भी ले सकते हैं। बिगिनर के लिए 1:2 पर प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने 10 अगर 10 शेयर बाय किए रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, दोस्तों कितना बाय करना है, कितना सेल, तो आपको हमारे रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके उसके हिसाब से कीजिए। रिस्क आपको 1% लेना है हमेशा। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो किसी भी ट्रेड में आप लॉस, स्टॉप लॉस यानी कि लॉस उसके अंदर 1000 का ही लेंगे, 1%। एक ट्रेड के अंदर हमेशा आपको 1% का लॉस लेना है, ये एक थंब रूल है। आप कितने भी एक्सपर्ट हो तो भी आपको रिस्क हमेशा 1% लेंगे। आपका कैपिटल, टोटल कैपिटल जितना भी है उसके हिसाब से 1%। और स्टॉप लॉस इसके अंदर हम रखेंगे जो भी सिंगल कैंडल, अगर यहाँ पर हैमर पर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि कहीं पर हैमर बनी है तो उसी का हैमर का लो एसएल के हिसाब से लेंगे। अगर कोई पैटर्न है 2 की, ठीक है, 2 या 3 की जो पैटर्न बताए इस प्रकार से, चाहे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार है तो 3 कैंडल की पैटर्न है, तो 3 कैंडल अगर सपोज यहाँ पर देखिए ये अगर मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसके अंदर जो लो होगा तीनों कैंडल का लो वो हमारा एसएल बनता है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि 2 की अगर कोई पैटर्न है तो उसका जो भी लो है या फिर हाई है, अगर शॉर्ट करे तो उसका हाई हमारा एसएल बनेगा, अगर बाय कर रहे हैं तो उसका लो, पैटर्न का लो, ठीक है, दोनों, यानी कि जितनी भी कैंडल का जो पैटर्न है उसका जो लो है तीनों में से या दोनों में से उसका लो हमारा एसएल। और टारगेट 1:2 और 1:3 कैसे आपको बुक करना है ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आपके कैलकुलेटर के हिसाब से, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर 10 क्वांटिटी बाय होती है किसी भी शेयर की, तो उसके अंदर आपको 1:2 पर आपको कम से कम 50% या फिर 8, यानी कि 5 या फिर 8 आप बुक कर सकते हैं, ठीक है, 5 या 8 करें तो भी बेटर है। 2 को आपको 1:3 पर आपको शिफ्ट करना है, यानी कि ट्रेलिंग करना है, 1:3 के लिए वेट करना है। या फिर आप बाकी जो बचे हैं यानी कि 50% या फिर 20% जो जितने भी शेयर है उसको आप ट्रेलिंग कर सकते हैं, यानी कि अगला जो स्विंग लो बन रहा है उसको ट्रेल कर दीजिए, ठीक है, ये एक बेस्ट आइडिया है। या फिर 1:3 पर पूरा बुक कर लीजिए, या फिर हो सकता है 1:3 के बाद भी 1:5 तक भी जाए, तो इसके लिए आपको क्या है कि उसको ट्रेल करें, दोनों में से जो भी आपको पसंद। 1:3 पर बुक, बिगिनर है तो 1:3 पर पूरी क्वांटिटी बुक कर लीजिए, अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो उसको ट्रेल कीजिए। स्विंग लो, अगला जो स्विंग लो बनता जा रहा है, जैसे कि अगर इस प्रकार से आपने कोई ट्रेड लिया है, जैसे कि ये मूविंग एवरेज है 50 की, और यहाँ पर आपने जैसे ये इस प्रकार से अगर आपको ट्रेड मिला है, ठीक है, और मार्केट इसी प्रकार से चला जा रहा है, और यहाँ पर आपको अगर हैमर बंद मिलती है कोई, और हैमर पर आपने ट्रेड लिया है यहाँ पर, ठीक है, और ये एसएल बनता है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी एंट्री बनी है इस लेवल, तो 1:2 तो यहाँ पर बन गया है, ठीक है, 1:2 तो यहाँ पर मिल गया आपका 1:2, और 1:3 यहाँ पर मिल गया आपको। तो आपने यहाँ पर 50 क्वांटिटी बुक कर ली, तो बाकी की 50 क्वांटिटी के लिए 1:3 की जगह आप इस प्रकार से एसएल को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जितना भी हो सके। और एक बार यहाँ पर नीचे आ गया तो ये जैसे यहाँ पर एसएल आपका था तो यहाँ पर एग्जिट हो जाते। तो जितना भी मतलब स्विंग लो, अगला जो स्विंग बनता है, ठीक है, उसको लो पर आपको शिफ्ट करना है, ट्रेलिंग करना है आपका स्टॉप लॉस। इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैचअप कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर है तो आप 1:2 पर हो सकता है तो 1:2 पर पूरी क्वांटिटी बुक कर लीजिए। बिगिनर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको लगता है कि ये जितने भी ट्रेड में ले रहा हूँ 1:3 पर जा रहा है, तो धीरे धीरे आप 50% क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए 1:2 पर, बाकी 1:3 पर बुक कीजिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप इस प्रकार से 1:3 पर भी जा सकते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप टारगेट बुक कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, किस प्रकार से लेना है। तो देखिए ये एग्जाम्पल बियरिश हरामी पैटर्न का है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बियरिश हरामी पैटर्न, हरामी पैटर्न दोस्तों एक अच्छा है, इनसाइड कैंडल भी कहते हैं, उसका वीडियो मैंने अभी डाला है, उसको भी देख लीजिए। तो उसके अंदर देखो ये क्या होता है, एक बड़ी सी कैंडल होती है, मतलब पहले बिग ग्रीन या रेड हो सकती है दोनों। पहले अगर बिग ग्रीन है तो उसके बाद में एक रेड कैंडल बनती है इनसाइड, और उसके बाद में उसका लो ब्रेक होता है। जैसे देखो ये जो एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद भी एक पैटर्न बनी, ठीक है। ये मूविंग एवरेज 50 की उसके आसपास, ठीक है, उसी का रेसिस्टेंट एरिया हम समझ सकते हैं, इसको हम एक प्रकार का रेसिस्टेंट एरिया भी समझ सकते हैं। ये पहले इसी एरिया में रेसिस्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये 200 मूविंग एवरेज नीचे, यानी कि हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमको ट्रेड मिलता है। ये दूसरा भी बना है पैटर्न सेम, ठीक है, यहाँ पर रेसिस्टेंट में, यहाँ पर भी बना है, ये भी बना है, दोनों, तो दोनों साइड चला है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेरिश ये हरामी पैटर्न है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हैमर ऑन सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये देखिए ये एक सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है हमने, ठीक है, और यहाँ पर ये मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बेस्ट हैमर बनी है, ठीक है। हैमर के अंदर कोई कलर मैटर नहीं करता है, मैटर ग्रीन या फिर रेड हो, लेकिन ये इसका जो बॉडी से डबल इसका विग होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए परफेक्ट यहाँ पर हैमर हुई, उसका हाई ब्रेक हुआ, ये हमारा एसएल बनता है यहाँ पर, और ये एंट्री होती है इसका हाई ब्रेक होने के बाद, और 1:2 यहाँ पर टारगेट आपको 1:2 का मिल गया होगा, 1:3 भी यहाँ पर गया है, और 1:4 भी गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसके अंदर देखो 1:2 पर बुक किया, 1:3, अगर आपको ट्रेलिंग करना है इस प्रकार से, यहाँ पर एसएल को हम ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा कर सकते हैं, इस प्रकार से हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर जो लो बनता है इस प्रकार से, ये स्विंग लो छोटा छोटा बन रहा है, देखो यहाँ से ये रेड बना, तो उसके बाद में ये चला है, फिर ये रेड पर आपको शिफ्ट कर सकते हैं, और जब तक ग्रीन बनती जा रही है तो कुछ नहीं, यहाँ पर रेड बनी है, एक स्विंग बना, तो उसकी मतलब जो भी आपको ट्रेलिंग करना है तो, ठीक है। तो ये भी एक हैमर पर एक सेटअप था। नेक्स्ट जो है बुलिश हरामी ऑन सपोर्ट, देखो ये बुलिश, ये सपोर्ट पर बुलिश हरामी बनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल अंदर की बनी, ठीक है, ये बॉडी थी इसकी, और ये इनसाइड, मतलब ये इसको इनसाइड या फिर बुलिश हरामी भी कहते हैं। वो जो पैटर्न था जो हमने पहले सीखा एंगल्फिंग के अंदर क्या होता है कि पहली कैंडल होती है, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, उसको एंगल्फ कर जाती है पूरी तरह से। इसके हरामी में क्या होता है, थोड़ा उल्टा होता है, पहली जो कैंडल होती है उसके बाद में एक छोटी कैंडल होती है, ठीक है, इसके अंदर होती है, उसके बाद में क्या होता है, इसका हाई ब्रेक होता है जिस साइड, तो उस साइड ट्रेड बनता है। ये अगर टॉप में बनती है और नीचे ब्रेक होता है तो डाउन साइड होता है, ये डाउन में मतलब बॉटम में बनती है सपोर्ट एरिया पर, तो ये इस प्रकार से जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर ट्रेड बनता है, और ये एसएल हमारा बनता है, इसके हिसाब से 1:2 यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो बुलिश हरामी पैटर्न एक सेम ही होता है, जो एंगल्फिंग है उसका उल्टा अगर कर देते तो बुलिश हरामी या फिर बेरिश हरामी बन जाती है, वो भी सिंपल है। तो इसको भी आप सीख सकते हैं, वेरी सिंपल, उसका उल्टा कर देंगे तो भी परफेक्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी ये हैमर ऑन 50 EMA, देखो ये हैमर बनी 50 EMA पर, ठीक है, 50 EMA इसके ऊपर परफेक्ट हैमर बनी, ये देखो सपोर्ट पर, यहाँ पर इसने एक बार 50 EMA को क्रॉस किया, उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया और ये चला ट्रेड, ठीक है, 1:2, तो ये हैमर है। उसी प्रकार से नेक्स्ट शूटिंग स्टार ऑन रेसिस्टेंस एरिया, देखो ये ऐसे एक यहाँ से ट्रेड चल रहा है, सॉरी आगे निकल गया, यहाँ पे देखिए ये जो एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये एरिया है रेसिस्टेंट एरिया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए परफेक्ट एक शूटिंग स्टार बना है। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो 1:2 यहाँ पर टारगेट मिल गया है, 1:2 यहाँ पर मिल गया, 1:3 भी मिल गया है, ठीक है, एक बड़ी कैंडल। तो इस प्रकार से आराम से आपको ट्रेड मिल सकता है। आपको सिर्फ ड्रॉ करना आना चाहिए, वो भी मेरी एक वीडियो आप देख सकते हैं, सपोर्ट एरिया रेसिस्टेंस एरिया, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के हिसाब से हमें बनाना है सपोर्ट एरिया और रेसिस्टेंस एरिया दोनों। नेक्स्ट देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग ऑन सपोर्ट एरिया। चलो बुलिश एंगल्फिंग जो हमने बात की है, यहाँ पे देखिए ये छोटी कैंडल, ये एक बड़ी कैंडल, ठीक है, इसके अंदर इसकी बॉडी अंदर समा गई है, यानी कि इसको एंगल्फ कर दिया है।
जैसे इसका हाई ब्रेक होता है इस कैंडल का और ये हमारा एसएल बनता है नीचे, ठीक है, इसकी यहाँ पर एंट्री बनती है 1:2 यहाँ पर मिल जाता है, 1:3 यहाँ तक, तो दोनों हिसाब से मिला है, ठीक है। मूविंग एवरेज के दोनों यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट एरिया भी था और ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी था, यानी कि दोनों कन्फर्मेशन के साथ ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चलता है इस प्रकार से। तो याद रखना, अगर डबल कन्फर्मेशन मिलती है तो ट्रेड के अंदर हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। इसी प्रकार से बुलिश बुलिश एंगल्फिंग, देखो यहाँ पर फिर से बुलिश एंगल्फिंग, ये ट्रेंड लाइन पर है, देखिए जो मैंने बताया इस प्रकार से। यहाँ पर सपोर्ट एरिया नीचे 200 की मूविंग एवरेज भी है, 50 की EMA भी राइजिंग है, ये भी राइजिंग है, ठीक है, 200 की दोनों। उसके बाद में यहाँ पर ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन पर ये बना हुआ है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, इसने एंगल्फ कर दिया। इसका जैसे हाई ब्रेक होता है ये हमारा ऐसा लगता है 1:2 यहाँ पर, 1:3 यहाँ पर, तो 1:3 परफेक्ट यहाँ पर टारगेट मिला है। तो ये ट्रेंड लाइन पर है, जैसे बताया ट्रेंड लाइन हो, चैनल हो, मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेसिस्टेंट हो, तो हर एक जगह पर ये किस प्रकार से बनना है ये हमें उस प्रकार से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देखा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इस प्रकार से जो पैटर्न बताया, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, ये रह गया था, ये भी सिंपल है, ये मैं आपको चलो यहाँ पर बता देता हूँ बुलिश हरामी किस प्रकार से होती है। अगर इस प्रकार से डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, रेड, उसके बाद में एक छोटी कैंडल बनती है, वो चाहे ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसका जो बॉडी होता है उसके अंदर बननी चाहिए, ठीक है, ये रेड है, तो इसका रेड मैं कलर भी कर देता हूँ रेड, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में यहाँ पर ग्रीन बनती है, अगर इसके बाद में दूसरी कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनती है और इसका हाई ब्रेक होता है, इसको हम कहेंगे बुलिश हरामी, ठीक है, ये ग्रीन, इसके अंदर बॉडी जो उसकी इसके अंदर बननी चाहिए, इसको हम बुलिश हरामी कहेंगे। ये बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है, इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट ऊपर जा सकता है। उसी प्रकार से उल्टा, अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है ऊपर और ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन, उसके बाद में यहाँ पर एक रेड बनती है इनसाइड, यानी कि अंदर की साइड रेड बनती है छोटी, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर आ जाती है हरामी, ठीक है, और इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है नेक्स्ट डे, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट सेल बन सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार से मार्केट नीचे आ सकता है। इसका ऊपर होगा वो हमारा एसएल बनता है, यहाँ पर इसका लो, जो भी दोनों में से जो लो है वो हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, और यहाँ पर टारगेट 1:2 का टारगेट बनता है। इस प्रकार से बुलिश हरामी और बियरिश हरामी, ये भी पैटर्न काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने कितनी कैंडल, सिंगल कैंडल की बात करें तो हैमर, शूटिंग स्टार, ठीक है, 2, उसके बाद में इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम, ये बताए, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग और ये हरामी पैटर्न, यानी कि 3 पैटर्न्स, कॉम्बिनेशन पैटर्न 3 बताई, और कैंडल 2, हैमर और शूटिंग स्टार, और बुलिश कैंडल भी याद रखना, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल दोनों, बिग कैंडल जिसे कहते हैं, जैसे इस प्रकार से ये एक बिग कैंडल है, ठीक है, ये देखो सपोर्ट पर बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पर है बिग ग्रीन कैंडल, इसका हाई ब्रेक होता है तो भी यहाँ पर ट्रेंड बनता है। इसी प्रकार से बिग रेड, ठीक है, यहाँ पर देखो ये एरिया अगर रेसिस्टेंट एरिया और ये एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसका लो ब्रेक होता है तो भी यहाँ पर ट्रेड बनता है इस प्रकार से। तो कुछ ही कैंडल स्टिक है, 4-5 कैंडल स्टिक, कैंडल पैटर्न आप सीख लेते हैं तो यहाँ पर ट्रेड लेना बिल्कुल आसान है। आपको सपोर्ट एरिया, रेसिस्टेंट, मूविंग एवरेज तो ऑटोमेटिक लग जाती है, ठीक है, चार्ट पर 200 की और 50 की मूविंग एवरेज लगा दीजिए और ड्रॉ कर दीजिए सपोर्ट रेसिस्टेंट। उसके बाद में देखिए कहाँ पर ट्रेड मिल रहा है, कहाँ पर ये पैटर्न बन रही है, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, ठीक है, बस इतना सीख गया तो इसके अंदर आप आराम से काम कर सकते हैं, प्रॉफिट भी बना सकते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी है और ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो करके भी पैसा बनाते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर मार्केट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न का जो पूरा स्ट्रेटेजी है, काम स्ट्रेटेजी आपको पसंद आएगी, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए,
तो अगले वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे, जो भी डाउट होगा। पसंद है तो लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।